नमस्कार बच्चों। आइए संख्यावाची शब्द पाठ के अभ्यास प्रश्नों के शेष प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न है, संस्कृत संख्या पदई रिक्त स्थान पूरे। संस्कृत संख्या पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ब्रैकेट में जो संख्या दी हुई है उसके जो उपयुक्त रूप है उसको खाली स्थान में भरना है। वाक्य पहला है, कक्षायाम डैश कन्याः सन्ति। कक्षायाम डैश कन्याः सन्ति। जैसा कि आप सबको मालूम है, जैसा है विशेष्य होता है वैसा उसका विशेषण भी होता है। और कोई भी संख्या जब किसी शब्द के सामने जुड़ जाए तो वो विशेषण का कार्य करता है। तो यहाँ पे यदि कन्या है अर्थात ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग प्रथमा के बहुवचन है, कन्या कन्ये कन्या, तो दश का रूप भी उसी रूप में होगा। लेकिन हमने यह भी देखा कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वो लिंग के अनुसार विभिन्न लिंगों में चलती हैं और 4 के आगे की समस्त संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान होती है। और 10 को संस्कृत में दश कहते हैं, इसीलिए कक्षायाम दश कन्याः सन्ति ऐसा हो जाएगा। तो कक्षायाम दश कन्याः सन्ति। हो गया 10 कन्याः सन्ति, कक्षायाम 10 कन्या। अगला, मम गृहस्य पुरतः डैश वृक्षाः सन्ति। मम गृहस्य पुरतः, पुरतः मतलब सामने, मेरे घर के सामने डैश वृक्ष हैं। वृक्ष, अब यहाँ पे देखिए जो संख्या हमको पूर्ति करनी है वो है 4, और 1 से 4 तक की संख्याएं विभिन्न लिंगों में अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे विशेष वृक्षा है अर्थात पुल्लिंग का बहुवचन। पुल्लिंग का बहुवचन 4 का रूप होता है चत्वारः। स्त्रीलिंग में चतस्र, नपुंसकलिंग में चत्वारि और पुल्लिंग में होता है चत्वारः। अब वृक्षा चूंकि पुल्लिंग है इसलिए 4 का रूप हो जाएगा चत्वारः। तो दूसरे खाली स्थान में चत्वारः हो जाएगा, चत्वारः। अगला वाक्य, सरोवरे डैश कमलानि सन्ति। कमलानि, अब यहाँ पे कमलानि विशेष्य है और संख्या हमको भरना है 5 का। तो 5 चूँकि 4 के बाद की संख्या है और कमलानि प्रथमा का बहुवचन है, कमलम कमले कमलानि, और प्रथमा और द्वितीय का रूप 4 के आगे की संख्याओं में एक समान होता है, इसलिए 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 का रूप हो जाएगा पंच। तो यहाँ पे आ जाएगा पंच। अगला वाक्य, बालाः डैश वानरान् पश्यन्ति। बालाः डैश वानरान् पश्यन्ति। अब देखिए यहाँ पे विशेष वानरान है। वानरान है मतलब द्वितीया का बहुवचन। तो 3 का रूप द्वितीया के बहुवचन में होगा त्रीन। तो बालाः त्रीन वानरान, द्वितीया के का रूप 3 में बहुवचन में होता है त्रीन, तो पुल्लिंग में, तो ये हो जाएगा त्रीन। बालाः त्रीन वानरान पश्यन्ति। अगला वाक्य, डैश बालौ कथय। डैश बालौ कथय अर्थात डैश 2 बालकों को कहो। तो यहाँ पे बालौ अर्थात पुल्लिंग का द्विवचन है, तो द्वितीया में द्वितीया का पुल्लिंग का द्विवचन है क्योंकि बालकों को कहो, डैश बालकों को कहो। तो 2 का रूप द्वितीया में, प्रथमा में भी द्वौ होता है द्विवचन में और द्वितीया में भी द्वौ। तो द्वौ बालौ कथय, यहाँ पे हो जाएगा द्वौ, द्वौ बालौ कथय। अगला, डैश बालकानां समूहः गच्छति।
बाल का नाम, यहाँ षष्ठी का बहुवचन है और षड का षष्ठी का बहुवचन होगा षडानाम। तो षडानाम बाल का नाम समूह गच्छति, तो षड का रूप हो जाएगा षडानाम। षडानाम बाल का नाम समूह गच्छति। अगला डैश फलम आनय, डैश फलम आनय, यहाँ पे फलम है विशेष्य और ब्रैकेट में एक दिया हुआ है, तो 1 से 4 तक की संख्याओं का रूप लिंग के अनुसार होता है। तो फलम अर्थात नपुंसकलिंग, तो एक का नपुंसकलिंग होगा एकम, तो यहाँ पे आएगा एकम फलम आनय, एकम फलम आनय। अगला वाक्य डैश बालकेषु एकः दुर्बलः, डैश बालकेषु, यहाँ बालकेषु अर्थात सप्तमी का बहुवचन, तो सप्त का सप्तमी बहुवचन हो जाएगा सप्तषु, सप्तषु बालकेषु एकः दुर्बलः, तो ये हो जाएगा सप्तषु। अगला डैश बालिकाभ्यः, डैश बालिकाभ्यः एतत् अस्ति, बालिकाभ्यः अर्थात बालिकाओं के लिए, द्विवचन डैश बालिकाओं के लिए, चतुर्थी का बहुवचन, 4 का चतुर्थी का बहुवचन है चतस्रिभ्यः, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है बालिकाभ्यः, तो स्त्रीलिंग में श्री लग जाता है, तो ये होगा चतस्रिभ्यः बालिकाभ्यः एतत् अस्ति, ये हो गया चतस्रिभ्यः। चतस्रिभ्यः बालिकाभ्यः एतत् अस्ति, 4 बालिकाओं के लिए यह है। अगला डैश महिलासु एका एव कुशला अस्ति, डैश महिलासु, अब यहाँ पे महिलासु अर्थात सप्तमी का बहुवचन और 4 का रूप है, सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा, स्त्रीलिंग होने के कारण 4 का रूप चतस्रिषु, चतस्रिषु महिलासु, स्त्रीलिंग के साथ स्त्री लग जाता है, तो ये हुआ चतस्रिषु, चतस्रिषु महिलासु एका एव कुशला, 4 महिलाओं में एक ही कुशल है। अगला प्रश्न अधोलिखितानां पदानां रूपाणि स्त्रीलिंगे लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के रूप स्त्रीलिंग में लिखने हैं, तो यहाँ पर पुल्लिंग का रूप दिया हुआ है और उसको हमको कन्वर्ट करना है स्त्रीलिंग में। एकः, एकः का स्त्रीलिंग हो जाएगा एका, ये हमने पढ़ा है 1 से 4 तक की संख्याएं अलग अलग चलती हैं, तो यहाँ एका है तो स्त्रीलिंग इसका एका हुआ। अगला द्वौ, तो द्वौ का स्त्रीलिंग का रूप होता है द्वे, दो का द्वे हो गया। अगला त्रयः, त्रयः का स्त्रीलिंग तीसरा, त्रयः का तीसरा। एकस्मात्, एकस्मात् का पुल्लिंग में होता है एकस्मात्, स्त्रीलिंग में होता है एकस्या, पंचमी में भी एकस्या होता है, षष्ठी में भी एकस्या, तो ये हो जाएगा एकस्या। अगला त्रयाणाम, त्रयाणाम पुल्लिंग का रूप है, स्त्रीलिंग का हो जाएगा तिसृणाम, त्रिशृणाम। अगला चतुर्भी, चतुर्भी पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में है तिसृभी,
स्त्रीलिंग में होगा तिस्रभिः, तिस्रभिः। अगला एकेन, एकेन का स्त्रीलिंग हो जाएगा एकया, एकया। उसके बाद त्रीन, त्रीन द्वितीय का बहुवचन, तीन का स्त्रीलिंग, त्रिश, एकस्मिन, एकस्मिन पुल्लिंग के सप्तमी के एक वचन में है और स्त्रीलिंग में इसका रूप हो जाएगा एकस्याः, एकस्मिन, एकस्याम। चतुर्नाम, चतुर्नाम का स्त्रीलिंग हो जाएगा चतस्त्रीणाम, स्त्रीलिंग में स्त्री लग जाता है तो चतस्त्रीणाम। अगला एकम, एकम का स्त्रीलिंग एका, चत्वार, चत्वारा का स्त्रीलिंग चतस्रः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः का स्त्रीलिंग चतस्रिभ्यः, त्रिषु, त्रिषु का रूप चतस्रिषु, चतस्रिषु। एकस्य, एकस्य का स्त्रीलिंग एकस्याः। ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द थे जिसको हमने स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदानाम निर्दिष्ट विभक्तिषु रूपाणि लिखत। जो विभक्ति का संकेत दिया हुआ है उसमें इसके रूप लिखने हैं। पंच, पंच की द्वितीय विभक्ति भी पंच होगा। सप्त का प्रथमा विभक्ति सप्त, ठीक है। नौ का षष्ठी, नौ का षष्ठी नवानाम। षड की तृतीया, तृतीय विभक्ति, यहाँ वचन नहीं दिया हुआ है, तृतीय विभक्ति तो त्रि का रूप, षट का रूप षट, तृतीया में होता है षडेन, तो षट का रूप षडेन। दश का पंचमी, दश का पंचमी अर्थात दश का पंचमी का बहुवचन, तो दश का पंचमी का बहुवचन दशभ्य। षट, षट का तृतीया बहुवचन में होगा क्योंकि षट अपने आप में बहुवचन है, तो बहुवचन में इसका होगा षट का षडैः। और दश का पंचमी दशभ्य। षड की षष्ठी षडानाम, षड का रूप बहुवचन में होगा तो षडानाम। अष्ट की सप्तमी अष्टसु, सप्तमी का बहुवचन। पंच की प्रथमा पंच। नव की चतुर्थी, चतुर्थी अर्थात चतुर्थी का बहुवचन, तो यह नवभ्यः। और षड की तृतीया षडैः। क्रियाकलाप के प्रश्न है। इसके बाद अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आप अपने
परिवार को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। भवतां परिवारे कति सदस्याः, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? लिखेंगे 4 हैं तो चत्वारः, 5 है तो पंच, षट् 6 है तो षड्। भवतां कति भ्रातरः सन्ति, आपके कितने भाई हैं? 2 भाई हैं तो द्वौ होगा, 3 है तो त्रयः। भवतां कति भगिन्यः सन्ति, भगिन्यः अर्थात बहन है, आपकी कितनी बहन हैं? यदि 2 बहनें हैं तो द्वे, और यदि 3 है तो तिस्रः। भवतः मातुः कति भगिन्यः सन्ति, आपकी माता की कितनी बहनें हैं? इसी प्रकार संख्या लिखेंगे आप अपने परिवार के अनुसार। अगला प्रश्न, आम व न लिखत, स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, यदि सहमत हैं आप तो आम लिखिए और सहमत नहीं है तो न। एक सूर्य तमः हन्ति, एक अकेला सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, सही है तो आम। आम का अर्थ होता है हाँ और न अर्थात नहीं। एक एक एकादश भवति, एक एक ही 11 बन जाता है, बिल्कुल सही है आम। पंच पांडवा एव हस्तिनापुरम आरक्षण, 5 पांडवों ने ही हस्तिनापुर की रक्षा की, आम। धरा सप्तशूल के शिवभक्ता, पृथ्वी 7 लोकों में विभाजित हैं, पृथ्वी में जितने लोग हैं वो आपको लिखें। यदि आप सहमत है तो आम, नहीं है तो ना। पृथ्वी अपने आप में एक लोक है, इसलिए यहाँ पे ना होना चाहिए। इस प्रकार एक बार रिवीजन कर लें। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, हमने चर्चा की। कोई भी संख्या शब्द के सामने आ जाती है तो संख्या विशेषण का रूप धारण कर लेती है। एक का प्रयोग केवल एक वचन में परंतु तीनों लिंगों में, द्वि का प्रयोग द्विवचन में परंतु तीनों लिंगों में, त्रि और चतुर का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। 1 से लेकर 3 तक की संख्याएं अलग अलग चलती हैं। एक वचन में होता है, 2 द्विवचन में होता है और 3 से आगे की संख्याएं बहुवचन में होती हैं। 5 से लेकर 10 तक केवल बहुवचन में तथा तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। 5 अपने आप में बहुवचन है तो बालका है तो पंच बालका, बालिका है तो पंच बालिका, और पात्राणी है तो भी पंच पात्राणी, तीनों में पंच पंच आया। एकादश से 9-10 तक तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं। एकादश से 9-10 तक की जो संख्या है तीनों लिंगों में एक समान होती हैं। विंशति, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति इत्यादि के रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं। इनके रूप स्त्रीलिंग में मति के समान चलते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये स्त्रीलिंग में इनका रूप चलता है। 63, 44, 50 के रूप स्त्रीलिंग सरित के समान चलते हैं। सरित के समान इन जो दशम की जो संख्याएं हैं 44, 43, 50 के रूप चलते हैं। शत, सहस्त्र, अयुत और लक्ष्य नपुंसकलिंग फल की तरह चलती हैं। बाकी जो संख्याएं हैं वो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ये फल की तरह चलते हैं। तो इस प्रकार संख्याओं का प्रयोग हमने इस पाठ में देखा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भली भांति आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए शिक्षक के साथ। नमस्कार।